स्पीकर आचार्य बलविंदर जी, जो कि बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि इनका सानिध्य मिला। इन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। बैठ जाइए सभी प्लीज। तो इस दीवानों की महफिल में सभी दीवानों का हार्दिक अभिनंदन है। तो सबके भीतर जो ज्योति विराजमान है उसके प्रति नतमस्तक होते हैं हम, और हार्दिक स्वागत करते हैं आज के मुख्य अतिथि का, जो कि फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योगा श्री धर्मंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में 46 में, और पिछले 35 साल से इनका लंबा एक्सपीरियंस है योग के फील्ड में। ये बीएड हैं, एमए है योग में, और एमएड हैं। तो माननीय प्रिंसिपल महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को पौधा भेंट करें और इनका स्वागत करें। तो हमारा सौभाग्य है कि सर ने अपना कीमती समय निकाला। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वो दीप प्रज्वलन की क्रिया को जरा अंजाम दें। तो मेरा अनुरोध है कि प्रिंसिपल महोदय शर्माएं, ऐसे ही रोशन रहे, शर्माएं यहाँ परवाने यहाँ आते रहें, महफिलें ऐसे ही सस्ती रहें और दीवाने यहाँ यूं ही आते रहें। तो दुआ है कि हम सब इस दीपक की भांति जो है रोशन रहें और रोशनी बिखेरते रहें। सर से अनुरोध करूंगा कि वो हम ऑल वाइटी की ब्लेस को भी सीख कर ले जरा। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़े प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती धनी, दिया तूने हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद सभी छात्रों का और डॉक्टर गुणानिधि सर का कि बहुत ही डिवाइन माहौल, जो स्पिरिचुअल माहौल बनाने के लिए। तो अब मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का फॉर्मल वेलकम कर लें। धन्यवाद। Thank you, Kulwanji. Namaskar. Very esteemed speaker for today's morning, Acharya Balwinder ji, dear students, and my dear faculty. A very blessed morning to all of you. It's indeed a matter of great pride for us to welcome Acharya Balwinder ji, former Assistant Professor, Dhanvantri Ayurvedic College, Chandigarh, on the occasion of third day of ongoing workshop on yoga, a scientific way of living. It's my proud privilege to share some of his accomplishments and achievements of our worthy chief guest, Acharya Balwinder ji. After completing his masters in yoga, joined Dhanvantri College, Chandigarh as assistant professor in yoga. Being an ardent follower of science of yoga, he has served in numerous esteemed institutions and disseminated his knowledge about this field, and our college is one of those institutions. Sir has the teaching experience of more than 35 years to his credit. Acharya Balwinder ji has presented and published numerous research papers at national and international level. He has conducted yoga sessions also at various platforms, various institutions, including multinational corporations. Sir has always been very passionate about yoga. He is a good yoga teacher, eager to share his expertise with the yoga lovers. Sir has promoted holistic well-being through his teachings and consultation. The list of his qualities is endless, and he is a man of versatile qualities. Acharya ji, we are honored to have you with us today morning for third day of this workshop. So we have been carrying out various sessions. रोज गेस्ट स्पीकर भी आ रहे हैं, हमारे होस्ट स्पीकर्स, दे आर कंडक्टिंग थ्योरी सेशंस एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस, and I hope our students must be enjoying all these sessions.
So we are privileged to have you with us. We welcome you. I welcome you on behalf of my entire faculty of Government College of Yoga Education and Health. Thank you, sir, for being with us. धन्यवाद मैम, आचार्य जी की उपलब्धियों पर रोशनी डालने के लिए। तो अब हम आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, अपनी लाइट हमारे साथ शेयर करें। उनका आज का जो टॉपिक है वो है ट्रू नेचर ऑफ योगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुए बीच में आपको निमंत्रित करता हूँ कि आएँ और तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि अपनी इन्होंने ज्योति हमारे साथ बांटी। तो अब मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करूँगा कि एक स्मृति चिन्ह एक बुक के रूप में हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और वोट ऑफ थैंक्स दें। गीता का पहला सूत्र है कर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, लेकिन अगर हमारे मध्य में हमारे आचार्य जी जो आज विराजमान हैं, उनके लिए अगर इसी लहजे में कहना पड़े तो जीवन क्षेत्र योग क्षेत्र है कि इनका पूरा जीवन जो है वो योग के क्षेत्र के लिए समर्पित है। वो आपने अब इनके अनुभव से, इनके ज्ञान से आपने समझ लिया है। राजकीय योग शिक्षण महाविद्यालय इनके लिए नया नहीं है, लेकिन योग में तो भोगों से दूर रहना है, लेकिन हम हैं कि इनको भोगना चाहते हैं, बार बार इनवाइट करना चाहते हैं। तो आपका इस प्रांगण में आज आना हमें पुनः अच्छा लगा। चंडीगढ़ में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से योग की जो शिक्षा दी जा रही है, चाहे कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पुलविंदर जी नहीं जाते हैं। तो आज ऐसी शख्सियत और इनका एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और एक ही जैसे आप कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ दो जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इनके दोनों पहिए एक ही कंपनी के हैं, योग कंपनी के हैं। जो आचार्य जी हैं, इनकी वाइफ जो हैं वो भी योग के प्रोफेसर हैं और अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, और मुझे गर्व है कि मैं उनका छात्र भी रहा हूँ। आज जो संक्षिप्त रूप से इन्होंने आपको बताया है, इसको आप इतना संक्षिप्त न समझ लेना। इन्होंने बड़ा विस्तृत भी बता दिया है, बीज रोपण कर दिया है आपके हृदय के अंदर, और इतने कम समय में इतनी लंबी और इतनी बड़ी परिक्रमा सहज ही आपसे करवा ली है। और जिन्होंने आज ध्यान से नहीं सुना है, उनका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान होना निश्चित है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इनको एग्जामिनर भेजती है। तो छोटी छोटी उदाहरण के माध्यम से ध्यान और योग। और एक बात और कि मैं तो इनकी पत्नी का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी पत्नी इनकी स्टूडेंट भी रही है। मैं आचार्य जी को नमन करता हूं, और जो इन्होंने कहा है और हम उस पर चलेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप योग के साक्षी हैं, और इनकी हाइट तो आपने देख ही ली हमारे जितनी है, लेकिन योग में इनकी हाइट काफ़ी हमारे से अधिक है। तो हमें इनसे ज्ञान और गंगा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, तो बहाव आज देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। सभी के बहाव पर आप समय निकालकर राजकीय योग शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में आए। और एक बात और कि ये सब जो संभव हो रहा है वो हमारी प्रिंसिपल महोदया के कारण संभव हो रहा है। चाहे ये होम साइंस के हैं, जो होम साइंस के होते हैं ना, वो तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने योग के तरह तरह के, और हम ये कहें कि कर्म योगियों को, हठ योगियों को बुला करके
हमारे ऊपर जो कृतार्थ कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो एहसान कर रहे हैं, हम उनके भी ऋणी हैं। तो मैं पुनः सभी की ओर से आपको धन्यवाद कहता हूँ, प्रिंसिपल महोदय को कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने पेशेंटली आप सब लोगों ने सुना, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना इस चीज़ को। और ये हम आशा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा बदलाव आएगा। सिर्फ जैसे कि इन्होंने, हमारे आचार्य जी ने बहुत बखूबी कहा कि इसको सिर्फ आप ऊपरी सतह तक ना रहने दें, इसको गहरा भीतर, अपने भीतर उतर जाने दें योग को, ताकि भीतर से तब्दील हो रहे एक नए मनुष्य का जन्म हो, जो कि हमेशा प्रेम से भरा हो और शांति से भरा हो। ताकि अगर आप भीतर से शांत होंगे तो तभी ये विश्व पूरा शांत होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी के साथ मैं सभी का, आपका धन्यवाद करता हूँ, आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल महोदय का धन्यवाद करता हूँ। और अभी कुछ देर के लिए टी ब्रेक है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। धन्यवाद।